We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान ने एक बार फिर से बीजेपी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जातिगत और क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी भले ही नए समीकरणों को बुन रही हो, लेकिन दिग्गजों के बयान उसे 2 कदम आगे और फिर 10 कदम पीछे हटने वाली स्थिति में पहुंचा दे रहे हैं। या यूं कहें कि उमा भारती के बयान से बीजेपी में भी हलचल मच सकती है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से जुड़ा है। भोपाल में मंगलवार के दिन राजा हृदय शाह लोधी की शौर्य यात्रा में उमा भारती की ओर से आरक्षण पर शिवराज सिंह चौहान का बयान दोहराने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्होंने मंच से साफ साफ कह दिया कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छीन सकता। 12 जून 2016 को उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा था कि मेरे रहते हुए कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। आरक्षण जारी रहेगा और प्रदेश सरकार पदोन्नति में भी आरक्षण देगी। और अब इसी बयान को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दोहरा दिया और कहा कि आरक्षण से कोई माई का लाल छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब इसे लेकर सामान्य वर्ग के बीच भारी नाराजगी और विरोध के चलते स्पार्क्स जैसी पार्टी का गठन हुआ। यह भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता नहीं बचा सकी थी। बीजेपी अपनी स्थापना से लेकर कुछ राज्यों में सत्ता तक पहुंचने के दौर में सवर्णों की पार्टी की पहचान रखती थी। उस दौर में तमाम क्षेत्रीय दलों की संजीवनी ही जातिगत राजनीति थी। लेकिन केंद्र सरकार में पहुंचने के बाद से बीजेपी का झुकाव ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्गों की ओर बड़ी तेजी से बढ़ा और शायद सवर्णों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया। कह सकते हैं कि इन पर प्रेम न्यौछावर करने में बीजेपी ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। बीजेपी का थिंक टैंक दृढ़ विश्वास रखता है कि इन वर्गों में पैठ के बिना सत्ता में बने रहना फिलहाल संभव सा नहीं दिखता। इसे भांपते हुए जनरल कैटेगरी ने पार्टी से दूरी बनाने का मन बना लिया और इसकी झलक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी साफ साफ दिखी, जब हिंदी भाषी प्रमुख राज्यों में जनरल कैटेगरी ने बीजेपी से मुंह मोड़ा तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में उसकी सीटें कम हुई। हालांकि तब भी मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती थीं। बीजेपी को ओबीसी, दलित और आदिवासी की तरफ एक तरफा रुझान रखने के साथ अपने पुराने वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए भी सोचना होगा। आदिवासी समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर भाजपा बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद तक पहुंची। भगवान बिरसा मुंडा को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता आंदोलन में बिसरा दिए गए आदिवासी नायकों को देश के सामने लाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमाम योजनाओं के साथ नामकरण में भी बीजेपी सरकारें आदिवासी समुदाय की ओर रुझान रखती ही है। हालांकि इसके बावजूद आदिवासी समुदाय का भरोसा भारतीय जनता पार्टी जीत सकी हो, ऐसा झारखंड जैसे राज्य में तो नहीं दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में भी तमाम कोशिशों के बावजूद आदिवासी समुदाय ने साथ देने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं रखा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भूपेश सरकार की विदाई के बीच आदिवासी समुदाय ने थोड़ा यू टर्न जरूर लिया और बीजेपी को फिर से सरकार तो सौंप दी। वहीं गुजरात में भी हालात अब ठीक नहीं है। वहां आदिवासी समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के बीच भरोसे में लगातार गिरावट देखने को मिली। अब इन परिस्थितियों में उमा भारती का ओबीसी वर्ग के लिए ऐसा बयान देना कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छीन सकता, कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। जनरल कैटेगरी की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन SC/ST को भी ये बयान खटक जाए तो काफी छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि इन वर्गों में सामान्य धारणा है कि आरक्षण की तय सीमा के कारण अदर बैकवर्ड कास्ट को दिया जाने वाला लाभ SC/ST के हितों की कटौती से ही संभव है। रिजर्वेशन यानी आरक्षण के लिए बयान संपूर्ण संबंधित वर्ग को भी पसंद आए। व्यवहारिक तौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता। जिन वर्गों को आरक्षण मिलता है उनमें क्रीमी लेयर व्यवस्था न होने से असमानता गहराती जा रही है। आरक्षित वर्ग में होने के बावजूद जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा वो भी नाराज होते हैं और आरक्षण को बिना क्रीमी लेयर के बहुत ज्यादा मजबूत नहीं मानते। और इस लिहाज से आरक्षण का लाभ जिन व्यक्ति को मिलता है शायद वही राजनीतिक दलों से प्रभावित होते दिखाई देंगे। ये जरूर है कि आरक्षण का आधार कमजोर आर्थिक स्थिति होनी चाहिए, इस तरह की मांग भी रही, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस पर कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता। यह मुद्दा किसी बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील होने की संभावना नहीं रखता। उमा भारती के बयान ने अब जनरल कैटेगरी को एक बार फिर से यूजीसी के विनियम की याद दिला दी है, जिसमें SC/ST और अन्य आरक्षित वर्ग की शिकायत पर ही सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान कर दिया गया। बीजेपी अभी यूजीसी के विरोध के प्रभाव को कम करने की कोशिश में ही है और ऐसे में आरक्षण पर उमा भारती का बयान बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में
मुश्किल पैदा कर सकता है। तो एक तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सामान्य वर्ग की एक नाराजगी झेल रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ही आरक्षण नीति का जोरदार समर्थन कर दिया है और उन्होंने इसे सामाजिक न्याय हासिल करने का एक बहुत जरूरी जरिया बताया और समाज से असमानता को खत्म करने के लिए तीसरे स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान कर दिया। भोपाल के जम्बूरी मैदान में राजा हृदय शाह लोधी शौर्य यात्रा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में सामाजिक समानता हासिल करने के लिए आरक्षण जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि जाति आधारित बंटवारे और आर्थिक असमानताएं अभी भी भारतीय समाज को काफी प्रभावित कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण पर उमा भारती ने जो बयान दिया है, क्या आने वाले वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भी पैदा करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।